हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली 4.3 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 में शामिल टोटल 4 प्रश्न को कवर करेंगे। आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो इस द्विघात समीकरण का जो मूल है उसे आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, या पूर्ण वर्ग विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो देखिए, मूलों का अस्तित्व का पता करने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, या इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है जब आपका समीकरण किस रूप का हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, जहाँ पे a का मान 0 के बराबर ना हो। तो इस कंडीशन में d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये जब आप d का मान निकाल रहे होंगे तो उसमें आपको 3 केस मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट केस जब d का मान 0 से बड़ा हो जा रहा हो। ठीक है, जब d का मान 0 से बड़ा हो, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। ठीक है, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब जो मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति वो आपकी क्या होगी? वास्तविक होगी। और जो दो मूल निकल के आएंगे वो दोनों असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान। ठीक है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, यानी रियल एवं असमान। ठीक है, केस सेकेंड में देखें, जब d का मान 0 के बराबर आ जाए, जब d का मान 0 के बराबर आ जाए, या फिर इसी को लिखेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, तो इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होती है? मूलों की प्रकृति आपका क्या होगी? वास्तविक एवं समान होगी। ठीक है, वास्तविक एवं समान होगी। इन दोनों कंडीशन में मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, क्या है? मूलों का अस्तित्व है। हम अगर ये दोनों कंडीशन निकल के आएगा तो हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसका मूल ज्ञात करेंगे। लेकिन जो तीसरा कंडीशन है, केस थर्ड जो है, जब d का मान 0 से छोटा हो जाता है। ठीक है, जब d का मान 0 से छोटा, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो मूलों की प्रकृति होती है, किसकी प्रकृति? मूलों की जो प्रकृति होती है ये आपका अवास्तविक होती है। ठीक है, अवास्तविक। तो इस कंडीशन में हम मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी मूलों का अस्तित्व इस कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में टोटल 3 पार्ट लगे हैं। ठीक है, 3 वीडियो बने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने के लिए आपको बताया है। इसके सेकेंड पार्ट में आप द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। और इसका जो तीसरा पार्ट है, जितने भी बाकी के इस एक्सरसाइज के प्रश्न बच जाते हैं उन सारे प्रश्न को हम कवर करेंगे। तो आप अगर इस एक्सरसाइज के तीनों पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमने इसके तीनों पार्ट्स का लिंक शेयर किया है। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करते हैं। तो क्या पाते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है। याद रखें, कौन सा रूप? सामान्य रूप होता है। तो यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं आपको जो समीकरण दिया हुआ है उससे, तो a का मान यहाँ से हम क्या पाते हैं? 2। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वही तो a कहलाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? आपका 2 है। तो a का मान हो गया आपका 2। b का मान x का कोएफिशिएंट, तो b का मान है आपका -7। b का मान हो गया -7। और c अचर पद, तो c का मान +3 यानी 3। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? d, विवेचक। ठीक है, विवेचक निकालिए d। तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान देखिए यहाँ से क्या है? -7, -7 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 और c का मान 3। तो माइनस का स्क्वायर प्लस
7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, ठीक है। तो 49 माइनस 24 करने पे कितना आएगा, आपका मान निकल के आएगा 25। जो आपका डी का मान निकल के आया, डी बराबर 25 निकल के आया, जो कि 0 से बड़ा है। डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, यानी जो मूलों का प्रकृति है, मूलों की जो प्रकृति है वो क्या है, वास्तविक है। मूलों की प्रकृति जब वास्तविक होगी तो उसका अस्तित्व है, यानी अस्तित्व है, ठीक है। तो अस्तित्व की स्थिति में हम क्या करेंगे, इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करेंगे इसका मूल, ठीक है। तो चलिए हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसका मूल ज्ञात करते हैं। अब पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने का क्या तरीका है, आप आराम से समझे। सबसे पहले आप समीकरण लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये आपका समीकरण है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहला जो स्टेप आपको करना रहता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, किसका, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे आपको समीकरण के दोनों तरफ भाग करना होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों तरफ, ठीक है, बोथ साइड, दोनों तरफ भाग करने पर ये आपका पूर्ण वर्ग बनाने में जो पहला स्टेप होता है ये है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे आप समीकरण के दोनों तरफ क्या कर दें, भाग कर दें। चलिए, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है, 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो ये जो समीकरण आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है, इसमें हम दोनों तरफ किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे, तो 2 से इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, ठीक है। तो इधर क्या निकल के आएगा आपका, अब यहाँ पे सेपरेट डिवाइड कर लें, यानी लिखेंगे 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2, यानी देखिए पूरे होल में बटा 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 2x स्क्वायर बटे 2 से माइनस 7x बटे 2 प्लस 3x बटे 2 सेपरेट डिवाइड बराबर 0 बटे 2 करने पे मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कैंसिल आउट क्या हो रहा है आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी मान आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे 2, इधर प्लस 3/2 है, ठीक है। अचर पद को आप समीकरण के दाएं तरफ लेके जाएं तो इसको लिखेंगे माइनस 3/2, ठीक है, इस साइड में। ये स्टेप फर्स्ट हुआ, ठीक है। अब स्टेप सेकेंड में आपको क्या करना रहता है, स्टेप सेकेंड, ठीक है। 2 स्टेप में आप इसको आराम से बना सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में अभी तो आपने एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग किया, अब बारी है एक्स के गुणांक का, ठीक है। लेकिन x का गुणांक आप यहाँ से लेना होगा, ठीक है, इस यहाँ से, यहाँ पर से, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो x का गुणांक है आपको यहाँ से लेना होगा, ना कि यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो x का गुणांक है वो कितना है, -7/2 है। x का गुणांक कितना है, -7/2 है। सेकेंड स्टेप में होता है कि x के गुणांक, ध्यान से समझिएगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण के दोनों तरफ जोड़ने पर, समीकरण के दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है। 2 स्टेप का खेल है बस। पहला स्टेप में एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों तरफ भाग करने पर, जब भाग करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें जो x का गुणांक होता है, फिर से हम दोहरा रहे हैं, जो उसमें x का गुणांक होता है, ना कि आपके समीकरण में जो दिया हुआ है उसका गुणांक, ठीक है। उसमें जो x के गुणांक होते हैं सेकेंड स्टेप में, उसका आधा का वर्ग समीकरण के दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है, -7/2 है। इसका आधा, तो आधा करने के लिए 1/2 से गुना करेंगे, का वर्ग का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 इकाई 7/2 दूनी 4 का होल स्क्वायर, यानी 7/4 का होल स्क्वायर। अब आप समीकरण के दोनों तरफ जोड़ दें, यानी लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इधर भी और इस साइड में भी, -3/2 प्लस
7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर जोड़ने पे कितना आएगा, -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखिए आगे मान क्या निकल के आ रहा है। अब इसको देखिए एक फॉर्मूले पे ये सेट हो रहा है। जैसे देखिए इसको हम लिखेंगे इस तरह से, x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, इधर आपका b स्क्वायर पहले से मालूम है 7/4 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस 2a, a का मान है x, b का मान है आपका 7/4। अब देखिए माइनस 2 गुने एक्स गुने 7/4, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 2 से 2 बाहर में कटेगा यानी -7x/2 आएगा। ठीक है, -7x/2, तो यही तो मान ये है, -7x/2 है। तो इसी को हम इस रूप से लिख दिए -2ab के फॉर्मेट पे, 2a का मान x, b का मान 7/4 बराबर, इस साइड में देखिए इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका 16, 2 8 16, 8 3 24 यानी -24 प्लस 16 1 16, 49 1 49, तो 49 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा 25, 25/16। अब ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी लिखेंगे इसको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर है आपका 25/26। देखिए समीकरण के बाएं तरफ स्क्वायर है, ठीक है, दाएं तरफ ये जाएगा तो क्या लगेगा रूट, यानी इसको लिखेंगे x माइनस 7/4 बराबर रूट अंडर 25/16। इसका जब वर्गमूल करोगे 25/16 का क्या आएगा, प्लस माइनस 25 का मान 5, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4 यानी प्लस माइनस 5/4। अब देखिए समीकरण के बाएं तरफ x माइनस 7 है, तो x अपने स्थान पर रहेगा, इधर -7 है, इस साइड में आएगा तो प्लस 7/4 होगा, -7/4 है दाएं तरफ, बाएं तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा प्लस 7/4 और इधर ऑलरेडी पहले से है प्लस माइनस 5/4 है। ठीक है, यानी यहाँ से आपको x का 2 मान निकल के आ रहा है। एक बार आप करोगे 7/4 प्लस 5/4 यानी 7 5 12/4 कैंसिल आउट हो रहा है 3, और एक बार आपको -5/4 लेना है, यानी लिखेंगे 7/4 माइनस 5/4, माइनस करोगे 7/4 में -5/4 कितना आएगा 2/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/2 मान निकल के आएगा। ठीक है, तो इस समीकरण के 2 मूल निकल के आए, एक तो 3 और दूसरा 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से अगर मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में करना पड़ता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे समीकरण के दोनों तरफ भाग करना होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 था, तो 2 से हमने समीकरण के दोनों तरफ क्या कर दिया था, भाग कर दिया था। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप में जो x का गुणांक है, ठीक है, जो x का, यहाँ से जो x का गुणांक है, अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं कि यहाँ का गुणांक ले लेते, ये वाला -7, नहीं ये नहीं लेना है। जो एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों तरफ भाग करने पे जो रिजल्ट आता है, उसमें जो x का गुणांक है उसका आधे का वर्ग समीकरण के दोनों तरफ जोड़ा जाता है। ठीक है, समीकरण के दोनों तरफ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो हमने भी वही किया, इसका x का कॉफिशिएंट था -7/2, इसका आधा करके हमने इसका वर्ग किया और इसको हम दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, फिर समीकरण का जो बायां पक्ष है वो हमेशा आपको एक फॉर्मूला देगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद रखें। तो यहाँ पे माइनस में टर्म था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म इसको हम लिख दिए और इस प्रकार से आराम से x का मान हम बारी बारी से निकाल दिए। 2 मान था तो दोनों मान हमने निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सेकेंड प्रश्न सॉल्व करते हैं। 1-2 प्रश्न को आप पहले समझिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से देखिए a का मान हो जाएगा आपका 2, b का मान x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है 1 और c का मान -4। ठीक है, तो d निकालिए तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a का स्थान पे है 2, a के स्थान पे 2 और c का मान है -4। देखिए d का मान क्या निकल के आ रहा है आपका 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौक 32,
32, यानी डी का मान आ गया आपका 33। जो डी का मान निकल के आया है आपका, डी का मान 33 निकल के आया है, जो कि 0 से बड़ा है। डी का मान 0 से क्या निकल के आया है, बड़ा। तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, यानी जो मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति है वो क्या है आपका, वास्तविक है। ठीक है, मूलों की प्रकृति वास्तविक है। ठीक है, मूल कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करने के लिए। किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से आप मूल ज्ञात करिए। तो पूर्ण वर्ग विधि में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले, इससे पहले वाले प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आपको करना होता है, स्टेप फर्स्ट, कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, किसका गुणांक, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे समीकरण के दोनों तरफ भाग करना होता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे क्या है आपका गुणांक 2 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 से समीकरण के दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। तो चलिए समीकरण के दोनों तरफ हम भाग करते हैं। तो लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों तरफ हम समीकरण के दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। तो 2 से इधर भी भाग, इधर भी भाग, तो इधर 0/2 करने पे 0 आ जाएगा मान। यहाँ पे सेपरेट डिवाइड करिए, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर बटे 2, फिर होगा प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर 0। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, यानी क्या मान निकल के आ रहा है आपका, देखिए यहाँ से मान निकल के आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करें, जो अचर पद है ना उसको समीकरण के दाएं तरफ लेके चले जाएं। तो इधर -2 है, इस साइड में आएगा तो +2। ठीक है, यहाँ तक तो आपका स्टेप फर्स्ट हुआ कि आपने एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों तरफ भाग कर दिए। ठीक है, स्टेप सेकेंड क्या कहता है, ध्यान समझिए। स्टेप सेकेंड में आपको क्या करना है, स्टेप सेकेंड में करना है कि जो x का गुणांक है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक, क्या x के गुणांक लिखे यहाँ पे, x के गुणांक के आधे, ठीक है, x के गुणांक के आधे, आधे का मतलब हाफ, के वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण के दोनों तरफ जोड़ने पर, समीकरण के दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ से सवाल उठ के आ रहा है कि हम x का गुणांक किसको लें, x का गुणांक क्या 1 लें या फिर x का गुणांक क्या 1/2 लें। ठीक है, यहाँ का गुणांक ले या फिर आपका जो प्रश्न है यहाँ का गुणांक ले। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में 2 से भाग, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 2 से समीकरण के दोनों तरफ भाग करने पे जो जब स्टेप आप फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं तब जो x का गुणांक आ रहा है आपको वो लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x का गुणांक क्या लेना है, 1/2 लेना है। तो 1/2 इसका आधा, तो आधा हो जाएगा फिर 1/2 का वर्ग, देखिए 1/2 का आधा, 1/2 का वर्ग, 1 गुने 1 क्या हो जाएगा 1, 2 दूनी 4, यानी 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। x का गुणांक का आधा का वर्ग का मतलब क्या हो गया कि x का गुणांक है 1/2, आधा करने के लिए 1/2 से गुना करेंगे, गुना करने पे कितना आ रहा है 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करें, आप समीकरण के दोनों तरफ जोड़ दें। ठीक है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x/2 है, इधर है आपका 2, इस दोनों तरफ हम क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे आपका प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर समीकरण की साइड में भी। ठीक है, तो इस साइड का टर्म हमेशा आपको a + b का होल स्क्वायर देगा या फिर a - b का होल स्क्वायर देगा, ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे a स्क्वायर के टर्म में, तो लिखेंगे x का होल स्क्वायर और इसको b स्क्वायर के टर्म में, तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये x/2 है, x/2 इसको 2ab के फॉर्मेट पे तोड़िए, इसको लिखेंगे 2a के स्थान पे है आपका x और b के स्थान पे आपका 1/4। ठीक है, अब इधर जो समीकरण के दाएं तरफ का पार्ट है इसको सॉल्व करिए, 2 + 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, इसका एलसीएम बन जाएगा 16, तो हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी 33/16, 33/16।
अब यहाँ पे आ रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर इस साइड में हो जाएगा आपका 33/16। अब देखिए समीकरण की बाएं तरफ स्क्वायर है, दाएं तरफ जाएगा तो रूट लगेगा, यानी लिखेंगे एक्स प्लस 1/4 बराबर रूट अंडर 33/16। ठीक है, अब इसका वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 33 का तो रूट 33 ही रहेगा, बटे 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यानी क्या निकल के आया यहाँ से मान, x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 33/4। समीकरण के बाएं तरफ प्लस 1/4 है, दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट अंडर 33/4, यही तो होगा। अब देखिए समीकरण यहाँ से हम x का 2 मान दे सकते हैं, एक बार माइनस 1/4 प्लस रूट 33/4 होगा। ठीक है, और एक बार x बराबर माइनस 1/4 माइनस रूट 33/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या मान होगा, इसका एलसीएम 4 बना, प्लस वाले को आप पहले लिखेंगे रूट 33 और यहाँ भी 4 है तो -1। ठीक है, एक मान तो ये निकल के आ गया आपका, और दूसरा मान इसमें देखिए इसका एलसीएम 4 बनेगा, रूट वाले को पहले लिखिए -33 -1। ठीक है, यानी एक मान आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से x के 2 मूल क्या क्या हो गए, एक रूट 33 माइनस 1/4 और दूसरा माइनस रूट 33 माइनस 1/4। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे तुलना करिए। व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो x² का गुणांक है, जो x² का कोफिशिएंट है उसको क्या बोला जाता है, a। तो a का मान 4 निकल के आया, b का मान x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट देखिए क्या है 4 रूट 3, और जो अचर पद है उसको c बोला जाता है, यानी c का मान यहाँ से देखिए कितना निकल के आ रहा है आपका 3। ठीक है, तो a b c का जब मान मालूम आपको हो गया है तो आप d निकालिए, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान है 4 रूट 3, तो लिखेंगे 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 a के स्थान पे है 4 और c का मान है आपका 3। तो देखिए 4 रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मान आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 48 माइनस 4 चौक 16, 16 48। तो जब 48 में से 48 माइनस होगा तो क्या निकल के आएगा 0, यानी d का मान क्या आ गया आपका 0। तो जब d का मान 0 आता है तो जो मूलों की प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति होती है क्या होती है, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान होती है। ठीक है, मतलब इसमें जो 2 मूल निकल के आएंगे वो दोनों मूल आपस में समान होंगे, बराबर होंगे, यानी x के जो 2 मान होंगे दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी जब वास्तविक मूलों की प्रकृति आ गई तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है, यानी मूलों का अस्तित्व है। तो अब हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसका मूल ज्ञात करते हैं। किस विधि से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, देखिए पूर्ण वर्ग विधि में आपको क्या करना होता है, पहले प्रश्न आराम से लिखिए। प्रश्न है आपका 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, यही है प्रश्न। तो इससे पहले आपने 2 प्रश्न को कवर किया है, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या किया जाता है कि जो x² का गुणांक है, x² के गुणांक से समीकरण के दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ भाग किया जाता है। ठीक है, भाग करने पर किससे, x² के गुणांक से। तो देखिए आपका प्रश्न है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इसमें आप क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ, ठीक है, किससे भाग देंगे, x² के गुणांक से। तो x² का गुणांक देखिए क्या है, 4 है, तो 4 से आप समीकरण के बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी भाग दे दिए। तो देखिए यहाँ इधर 0/4 करने पे कितना मान आएगा 0। इधर आप सेपरेट डिवाइड कर दें। ठीक है, तो लिखेंगे 4x² बटे 4, फिर प्लस 4 रूट 3x बटे 4, फिर प्लस 3/4 बराबर 0। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल करिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो क्या निकल के आया मान, x² प्लस रूट 3x
अचर पद को समीकरण के दाएं तरफ लेके जाएं तो ये +3/4 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा -3/4। ठीक है, ये आपका स्टेप फर्स्ट था यहाँ तक। ठीक है, अब स्टेप सेकेंड में क्या किया जाता है? स्टेप सेकेंड में जो x का गुणांक है, ध्यान से समझिएगा, x का गुणांक कहने का मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, इस साइड से। जब आप स्टेप फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं तो उसमें जो x का गुणांक है उसको आपको लेना है। ठीक है, ना कि आपका इनिशियल में जो प्रश्न था उसका। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x का गुणांक क्या है? √3 है। तो स्टेप सेकेंड में क्या किया जाता है कि जो x के गुणांक है ना, x के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण के दोनों तरफ जोड़ा जाता है। समीकरण के दोनों तरफ ऐड करने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए x का गुणांक क्या है यहाँ पे? तो x का गुणांक है आपका √3, लिखेंगे √3, इसका आधा, तो आधा करने के लिए 1/2 से गुना होगा, का वर्ग। तो देखिए स्क्वायर लगाएंगे तो √3 गुना 1 करने पे √3/2 का होल स्क्वायर, यानी √3/2 का होल स्क्वायर आपको दोनों तरफ क्या करना होगा? ऐड करना होगा। आपका प्रश्न, आपका जो इक्वेशन है किस रूप का है? x² प्लस √3x, इधर है -3/4। अब दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ आपको ऐड क्या करना पड़ेगा? √3/2 का होल स्क्वायर। बस इतना है। देखिए पूर्ण वर्ग विधि में सिर्फ 2 स्टेप का काम है। स्टेप फर्स्ट में x² के गुणांक का काम है। जब x² का गुणांक कंप्लीट हो जाता है उसका काम फिर स्टेप सेकेंड में x के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण के दोनों तरफ जोड़ा जाता है। अब यहाँ से देखिए इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं a² यानी x का होल स्क्वायर, इधर अब पहले से है आपका b² रूप का यानी √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन है प्लस, तो प्लस 2ab, 2a के स्थान पे x, b के स्थान पे लिखेंगे √3/2। ठीक है, अब देखिए √2 से 2 कैंसिल होगा तो √3x ही आएगा, यानी इसको हम किस रूप के लिख दिए? 2ab के रूप में लिख दिए, 2 × x × √3/2 बराबर, इस साइड में है -3/4 प्लस, देखिए √3 का स्क्वायर 3, अब /2 का स्क्वायर 4। इधर देखिए समीकरण के दाएं तरफ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3/4 प्लस 3/4 कैंसिल हो गए। और इस साइड में देखिए एक फॉर्मूला पे ये पुट हो जा रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर इस रूप में, यानी a के स्थान पे x है और b के स्थान पे √3/2 है, तो इसको लिखेंगे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या? 0। अब इस साइड समीकरण के बाएं तरफ स्क्वायर है तो दाएं तरफ जाएगा तो रूट लगेगा, √0 का मान 0। अब क्या निकल के आया आपका? x प्लस √3/2 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा? -√3/2, यही तो होगा, x का मान -√3/2। तो आप कहोगे कि इसका दूसरा मान क्या होगा? ठीक है, तो आपको हम पहले ही बताएं, जब d का मान 0 के बराबर होता है तो जो मूलों की प्रकृति होती है वास्तविक एवं समान होती है, मतलब दोनों मूल जो होंगे समान होंगे, तो जो दूसरा मान भी होगा वो भी क्या होगा? -√3/2 ही होगा। ठीक है, यानी x के 2 मूल क्या क्या निकल के आए? -√3/2 और -√3/2। ठीक है, चलिए अब हम इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें हम सबसे पहले ABC का मान मालूम करते हैं। तो a का मान यहाँ से 2 होगा, समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान 2, b का मान 1 और c का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? 4। तो d बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? b² - 4ac। तो b का मान रखिए 1 का स्क्वायर -4 गुने a के स्थान पे 2 और c का मान भी आपका 4 है। तो 1 का स्क्वायर 1 -4 दूनी 8, 8 चौक 32 आ गया। 1 - 32 करने पे मान कितना आएगा? -31। यानी यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो d का मान निकल के आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, d का मान 0 से छोटा हो जा रहा है, तो इसमें जो मूलों की प्रकृति होगी ना, मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी, अवास्तविक। ठीक है, और इस कंडीशन में हम मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।